हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट जी को बुक को सुन रहे हैं, उसमें हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी देख रहे हैं। उसमें आज का टॉपिक है उत्तरी अमेरिका और उससे आगे की हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी में देखेंगे। यह बुक जो है एनसीईआरटी के बुक का समरी है, इसमें जो है सार दिया गया है। ठीक है, सारा फैक्ट जो है एक ही जगह आपको अगर कहीं मिलता है तो लूसेंट बुक में मिलता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, आप किसी की भी तैयारी करते हो, इवन यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, एमपीपीसीएस, यूकेपीसीएस, कोई भी कर रहे हो तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो फिर आगे देखते हैं। उत्तरी अमेरिका शुरू करते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरेबियन सागरीय क्षेत्र में कुल 29 देश हैं। इसकी खोज 1992 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी, अतः इसे नई दुनिया कहा जाता है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुस्सी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा। यह दक्षिण अमेरिका से पनामा जलसंधि से जुड़ा है। नोट: जलसंधि दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी होती है। पनामा स्थल संधि उत्तरी अटलांटिक को प्रशांत महासागर से अलग करता है। पनामा नहर इसी स्थल संधि को काटकर बनाया गया है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियंस, एस्किमो और एन्यूट आते हैं। एस्किमो का घर बर्फ़ का बना होता है जिसे इंग्लू कहते हैं। ये रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं जिसे कयाक कहते हैं। उनका हथियार हार्पुन कहलाता है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले 6,194 मीटर अलास्का में है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। इसकी लंबाई 2,02,080 किलोमीटर है। पूर्व में अटलांटिक महासागर के साथ, पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ एवं उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ इसकी तटरेखा है। नोट: तटरेखा की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान नॉर्वे 58,133 किलोमीटर का है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात हरिकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरी कहलाते हैं। यूएसए का डेट्रॉयट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है और एक्रोन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र है। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। विश्व में प्रथम कजाकिस्तान है। संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। यहाँ का सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है। निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और सीसा संबद्ध रूप से मिलते हैं, इसलिए इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। विश्व में दूसरा सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। जमैका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मैक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए उपयुक्त स्थल है। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य की बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खानी है। कनाडा का वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी है जो सांता क्लारा घाटी का एक भाग है और रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिका म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा
अजायब घर है। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी की झील ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। यह यूएसए के यूटा राज्य में स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाता है। नियाग्रा जलप्रपात ईरी तथा ओंटारियो झील के मध्य स्थित है, कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। गेहूं विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनिपेग कनाडा में है। उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कोलोराडो पठार एवं मैक्सिको का पठार है। राकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां कास्केड, सियरा नेवादा, कोस्टा रेंज, सियरा माद्रे। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स नगर विश्व प्रसिद्ध है। हॉलीवुड यहीं पर है। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है जो सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है। केप केनावेरल जिस स्थल में अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं, यूएसए के फ्लोरिडा राज्य में अटलांटिक तट पर अवस्थित है। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां रेड इंडियंस, मैक्सिको, निग्रो, पश्चिमी द्वीप समूह। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही है। इसका डिजाइन फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोल्डी ने बनाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान येलो स्टोन पार्क है, विश्व का प्रथम उद्यान। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान मेशावी खान है। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। यहाँ के इस्पात उद्योग के लिए कोयला पिट्सबर्ग से लौह अयस्क मिनेसोटा की खान से प्राप्त होता है। मिनेसोटा खान और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग है। ग्रेट लेक्स ने पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ी से भी लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्धनी नदियों से इस इस्पात उद्योग को जल प्राप्त होता है। ग्रेट लेक्स के नाम हैं सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी। संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की खान प्रसिद्ध हैं। होम स्टेक खान दक्षिण डकोटा राज्य। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो कनाडा में है। कनाडा में वायुयानों को झीलों और सागरों में जमी बर्फ़ पर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान होता है। इसे इसकी वायुयान कहा जाता है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी होनोलुलु हवाई द्वीप पर स्थित है। यानी कि हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु ओहियो द्वीप पर स्थित है। ओके। पनामा नहर के दो बंदरगाह कोलन और पनामा है। कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। इसे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी अभिनत घाटी के उदाहरण है। मृतक घाटी ग्रीष्मकालीन तापमान 55 से 56 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस ने 1911 ईस्वी में की थी। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। अंटार्कटिक की भूमि 3 महानगरों हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी है। इन महाद्वीपों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। वेडेल सागर व रॉस सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग हैं। इसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया था, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेब्रियन वेलिंगसॉसेन
को जाता है, जिसने 1820 में वॉस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर इसके मुख्य भूमि तक पहुंचा। अंटार्कटिक का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एम्बर्टसन 1911 ईस्वी था। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। यहाँ की सर्वोच्च चोटी विंसन मासिफ 5140 मीटर है। माउंट एरबुस अंटार्कटिक का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिक के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था, जो -89.2 डिग्री सेल्सियस। अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिक में 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है। लाइकेन व मांस अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति है। यहाँ की क्रील मछली झुंडों में रहती है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। अंटार्कटिक भारत। डॉक्टर गिरिराज सिरोही बुलंद शहर उत्तर प्रदेश दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान 1981 से 82 में प्रारंभ किया। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर शहीद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 ईस्वी को शुरू हुआ। भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री 1983 में ईस्वी में स्थापित किया गया, जो अब नष्ट हो गया। 1989 में 1989 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। लॉर्ड्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जलसंधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है, जो मुख्य भूमि में मैगलन जलसंधि के द्वारा अलग होता है। इसका दक्षिणतम सिरा हॉर्न अंतरीप है। दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राज़ील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों की सीमा से मिलती है। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिका में पेरू बोलिवियन सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील टिटिकाका 3811 मीटर ऊंचाई पर, यह बोलिविया पठार पर स्थित है। माराकाइबो झील उत्तरी पश्चिमी वेनेजुएला में एक लैगून झील है, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है और यह महादेश की सबसे लंबी नदी है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के कुछ भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवहित होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू के तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। यहाँ के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिसकी छत तीव्र ढाल वाली होती है। अमेजन बेसिन का परजीवी पौधा ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है, जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मछली अमेजन नदी में पाई जाती है। टूकन एवं गुंजन अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले पक्षी हैं। ब्राज़ील में अमेजन नदी पर बबीना बांध बनाया गया है। इसके जलाशय में अमेजन द्रोणी के 2360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में
वन डूब गए हैं तथा बायमीरी अतरोरी जनजाति के एक तिहाई लोगों को विस्थापन का दुख झेलना पड़ा। वेनेजुएला में कैरो नदी और इनिको नदी की सहायक पर स्थित एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। यह गुयाना पठार में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सेल्वास है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों में वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया न उड़ सकने वाली पक्षी है। अफ्रीका के शुतुरमुर्ग एवं ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह। प्यूमा एवं जगुआर दक्षिणी अमेरिका का शिकारी जानवर है। ये बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है जो बोझ ढोने के काम आता है। गौनको एक प्रकार का जंगली लामा है जो पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। इस महादेश के बोलिविया राज्य की राजधानी ला पाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3658 मीटर पर स्थित राजधानी नगर है। इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील है। दक्षिणी अमेरिका में गुयाना, ब्राज़ील और पेटागोनिया के पठार हैं। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों में भरपूर अल्फा नामक घास उगाई जाती है। दक्षिण अमेरिका के वनों में रबड़, सिनकोना, चंदन, कार्नोबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। विश्व में इसका तीसरा स्थान है। गेहूं की चंद्राकार पेटी भी अर्जेंटीना में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश है। ब्राज़ील के कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है। विश्व में इसका प्रथम स्थान है। चिली का चुकीका माता तांबा खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करता है। ब्राज़ील की अमापा खान संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। एटावीरा ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश ब्राज़ील है। सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश ब्राज़ील है और सर्वाधिक तेल उत्पादक देश वेनेजुएला व कोलंबिया तथा सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ 6960 मीटर। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में अटकामा मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में उत्तरी चिली में स्थित अरिका विश्व का सुस्तम स्थान है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फर्मों को एक्टांसिया और यहाँ के पशुपालकों को ग्वांको कहते हैं। अटकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार हैं, जहाँ वर्षा का न होना वरदान ही सिद्ध हुआ है। विश्व में कहवा का पात्र ब्राज़ील है और विश्व में कहवा की मंडी साओ पाउलो है। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह सेंटोस पत्तन है। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चेको का मैदान है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है मध्य चिली। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया है। ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। बोलिविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है।
इक्वाडोर का गैलापेगोस द्वीप ओलिवर रेडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। दक्षिणी अमेरिका की पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को ग्वानो कहते हैं, जो फास्फोरस का समृद्ध स्रोत होता है। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर वृत्त इसके मध्य से गुजरता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज ओवेल तस्मान 1642 एवं 1644 ने की थी। 1768 में इंग्लैंड से कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया एवं 1779 तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। इसे भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रेलिया का संबोधन न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा बोटानी था। मैथ्यू फील्डर्स ने सर्वप्रथम इस महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज से की एवं उसी ने सर्वप्रथम इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और गिनी के बीच टॉरेस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर क्यून्सको 2228 मीटर ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खानें कलगोरली और कूलगार्डी है। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। यह विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। दूसरा स्थान ऊन निर्यात में दक्षिण अमेरिका का है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेलमार्ग ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलमार्ग है, जो पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। मर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यह उपजाऊ भूमि रेवेरिना कहलाती है। यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश है। वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में अनेक गहरे कुएं खोदे गए हैं, जिनसे अपने आप बड़े वेग से ऊपर पानी निकलता है। यह उत्सृत कूप कहलाते हैं। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के अस्थिपंजरों कोरल पॉलिपी के लगातार जमाव से हुआ है। जस्ता अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में तीसरा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टानें ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का दूसरा सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनन करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है गिब्सन विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश हैं न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीज, द लैंड ऑफ द कंगारू एवं प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। एमू की टांगें लंबी होती हैं और इसे पंख नहीं होती है। इस कारण यह खूब तेज से दौड़ सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती। कोकाबर्रा को लाफिंग जैकास भी कहते हैं। प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है और पानी में तैरता है। 4 पैरों वाला यह जीव अंडे देता है। कोआला ऑस्ट्रेलिया का धानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है। कोआला पेड़ों पर रहता है और यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है। यह रात को जगाता है और दिन के समय ऊँघता या सोता है।
नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्ते को भौंकने तथा गुजरती हुई कारों के हॉर्न की आवाज़ की नकल कर लेता है। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप कुक जलसंधि द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक ऊंचाई 3724 मीटर है। यहाँ के निवासी माओरी कुक शिखर को ओरंगो कहते हैं। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट महाद्वीप, सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, पर्वत, ऊंचाई, सबसे लंबी नदी, महानतम बिंदु, गहराई। ठीक है, तो ये देखते हैं। अफ्रीका में सबसे बड़ा देश कौन है? अल्जीरिया। सबसे छोटा मेओटो पर्वत, सबसे ऊंचा माउंट किलिमंजारो जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। सबसे लंबी नदी नील है। गहनतम बिंदु है असाई झील जिसकी गहराई है 156 मीटर। अंटार्कटिका, इसकी पर्वत चोटी है बिन्सन मासिफ जिसकी ऊंचाई है 5140 मीटर। सबसे लंबी नदी है ओनेक्स 32 किलोमीटर की। ओके, गहनतम बिंदु है वेस्टल ट्रेंच और इसकी गहराई है 2853 मीटर। नेक्स्ट है एशिया, सबसे बड़ा देश चीन, सबसे छोटा मालदीव, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848। सबसे लंबी नदी यांगजी। गहनतम बिंदु डेड सी, गहराई 397 मीटर। ऑस्ट्रेलिया नौरू पर्वत माउंट क्योस्की, ऊंचाई 2228। सबसे लंबी नदी मर्रे और गहनतम बिंदु है आयर झील जिसकी गहराई है 16 मीटर। यूरोप, सबसे बड़ा देश है रूस, सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, पर्वत है माउंट एल्ब्रूस, ऊंचाई है 5642। सबसे लंबी है बोल्गा, गहनतम बिंदु है कैस्पियन सागर 28 मीटर गहरी है। उत्तरी अमेरिका, सबसे बड़ा देश है कनाडा, सबसे छोटा देश है सेंट पीरे, पर्वत है माउंट मैकिनले, ऊंचाई है जिसकी 6194 मीटर। सबसे लंबी नदी मिशौरी, गहनतम बिंदु डेथ वैली, गहराई जिसकी है 86 मीटर। दक्षिण अमेरिका, सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप, पर्वतमाला ओजस डेल सेलेडो, ऊंचाई 7084 मीटर। सबसे लंबी नदी अमेजन, गहनतम बिंदु मतलब हाँ गहनतम बिंदु बॉल्डश पैनिन जिसकी गहराई है 40 मीटर। 2021 में चीन एवं नेपाल के साझा आकलन में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर बताई गई है। दक्षिण अमेरिका को सांपों का महाद्वीप तथा पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। अब चलते हैं हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल को देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग महासागरों से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल महासागरों में है जो खारा है। जल राशि का मात्र 2.7% भाग ही लवण जल या मीठा जल है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य के पहुंच के बाहर हैं। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनदी का रूप ले लेता है। महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण तापमान एवं लवणता। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो महासागर कहलाता है। भूगोलविदों ने
पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महानगरों में विभाजित किया है। उनके नाम हैं प्रशांत, अटलांटिक, हिंद एवं आर्कटिक। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर तथा स्थल औसत ऊंचाई लगभग 840 मीटर होती है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्च तामितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समुद्र जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से घिरा हो समुद्र कहलाता है। खाड़ी गल्फ समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। बे इसका 2 किनारा स्थल से घिरा होता है और एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र से मिला होता है। सामान्यतः महासागरीय नितल को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपों के समुद्र में डूबे हुए भाग महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। इसकी गहराई सामान्यतः 200 मीटर तथा सामान्य ढलान 1 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखते हैं ब्रैकेट में विश्व के 10 बड़ी तटीय सीमा वाले देश। कनाडा 2,02,080 किलोमीटर इसकी बाउंड्री है, कोस्टल तट है, ठीक है। नॉर्वे का 58,133, इंडोनेशिया का 54,720, रूस का 37,653, फिलीपींस का 36,289, जापान का 29,751, ऑस्ट्रेलिया का 25,760, यूएसए का 19,924, अंटार्कटिक का 17,968, न्यूजीलैंड का 15,134, चीन का 14,500, नोट 7,500 किलोमीटर तटीय रेखा लंबाई के साथ भारत विश्व में 16वें स्थान पर है। सामान्य ढलान 1 डिग्री होता है। यह महासागरों के कुल क्षेत्रफल के 7.5% भाग पर फैला है। लगभग सभी समुद्री खाद्य पदार्थ महाद्वीपीय मग्न तट पर ही पाए जाते हैं। यह मत्स्य अखेट के प्रमुख क्षेत्र हैं। अनुमान है कि विश्व के कुल खनिज तेल तथा गैस के उत्पादन का 20% भाग महाद्वीपीय मग्न तट से ही प्राप्त होता है। महाद्वीपीय ढाल तीव्र ढाल वाले भाग को महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। इसकी ढाल 2 से 5 डिग्री तक होता है। इसकी गहराई 200 मीटर से 3,660 मीटर तक होती है। इसे महाद्वीपों का अंतिम सीमा भी कहा जाता है। महाद्वीपीय ढाल महासागरों के लगभग 6.5% भाग में विस्तृत है। तीसरा है महाद्वीपीय उत्थान। यह बहुत ही मंद ढाल वाला क्षेत्र है जिसकी ढाल लवणता 0.5 डिग्री से 0.1 डिग्री तक होती है। इसका सामान्य उच्चावच भी कम होता है। अधिक गहराई पर यह लगभग समतल होकर नितल मैदान में विलीन हो जाता है। नितल मैदान यह एक विस्तृत समतल क्षेत्र होता है जिसका ढाल 1 डिग्री से कम होता है। महासागरों की तली का लगभग 40% भाग इन्हीं मैदानों से घिरा हुआ है। इसकी गहराई 3,000 से 6,000 मीटर तक होती है। महासागरीय जल का तापमान। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। महासागरीय जल का तापमान भूमध्य रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में एवं न्यूनतम वार्षिक तापमान फरवरी में अंकित किया जाता है। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय मग्न तट आर्कटिक महासागर का साइबेरियन मग्न तट है। कुछ ब्रैकेट में कुछ महत्वपूर्ण गर्त। मेरियाना 11,022 मीटर प्रशांत महासागर में। नंबर 2 टोंगा 9,000 मीटर, ये प्रशांत महासागर है। मिंडानाओ 10,500 प्रशांत महासागर में। प्यूरिटो रिको 8,392 में। अटलांटिक महासागर पश्चिमी द्वीप समूह
रोमशे 7,254 दक्षिण अटलांटिक महासागर, शुंडा 8,152 पूर्वी हिंद महासागर, जावा द्वीप। नोट: वर्तमान में लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिसमें 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में। गाई आर्ट: सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाई आर्ट कहते हैं। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मैरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर 11,022 मीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। नोट: आज तक का सबसे गहरा प्रभेदन ड्रिल आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर गहराई तक किया गया है। शोल: मगरतम उत्थान का वह भाग जहां जल की गहराई छिछली होती है शोल कहलाता है। यह प्रवाल से बना नहीं होता है। ग्रेट बैरियर रीफ: यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह प्रशांत महासागर में है। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। नोट: 24.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्चावच सीमा माना गया है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा आइसोहेलाइन कहते हैं। 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक 330% है। दूसरा मृत सागर 338%। सबसे अधिक लवणता वाला महासागर अटलांटिक महासागर है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक अस्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है में यह तीव्रता से बढ़ती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। भूमध्य सागर जल सागर तथा फारस की खाड़ी में लवणता की मात्रा बहुत अधिक है। इन क्षेत्रों में 37 से 41 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। इसका कारण यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में शुष्क वायु के प्रभाव से अधिक वाष्पीकरण का होना है। प्रशांत महासागर यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार एवं क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। इसके शीर्ष बेरिंग जलडमरू मध्य पर व आधार अंटार्कटिक महाद्वीप पर है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से अधिक है। इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप है। प्रवाल भित्तियाँ प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषताएं। इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक द्वीप हैं। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में है। इनमें बेरिंग सागर, अखोष्टक सागर, जापान सागर, पीत सागर एवं पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण है। पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। इसके बेसिन की औसत गहराई 7300 मीटर है। सर्वाधिक जलमग्न खाइयाँ अथवा गर्त प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। मैंगनीज की ग्रंथियाँ सबसे अधिक प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। अटलांटिक महासागर यह संपूर्ण महासागर का छठा भाग है। इसका क्षेत्रफल 8,29,63,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो प्रशांत महासागर के लगभग आधा है और संसार के क्षेत्रफल का लगभग 16% है। इसकी आकृति अंग्रेजी के यस आकार से मिलती जुलती है। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका तथा पूर्व में यूरोप और अफ्रीका है। दक्षिण में अंटार्कटिका, उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर मग्न तट पर स्थित है। इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक है। यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा तथा 4,000 मीटर ऊंचा है।
यह एक जलमग्न कटक है, तो भी इसकी अनेक चोटियाँ जल से ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीपों का रूप धारण कर गई हैं। ओजोर्स का पाइको द्वीप, पाइको आइसलैंड तथा केप वर्दे द्वीप इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। यह महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है, जहां इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट रोमांच गंभीर इसे दो भागों में बांटता है। उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग चैलेंजर कटक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में बारमूडा द्वीप और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में त्रिस्ता दी कूना, सेंट हेलेना, गोवा, बोवेड द्वीप, सेंट पॉल एवं ओजर्स आदि द्वीप हैं। अटलांटिक महासागर के तटों के साथ वेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर व कैरिबियन सागर महत्वपूर्ण सागर हैं। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत कटी-फटी है। इसके कारण इसकी तटरेखा लंबाई प्रशांत एवं हिंद महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई से अधिक है। कटी-फटी तटरेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती हैं और पेरू की ठंडी जलधाराओं का स्थान ले लेती हैं। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाता है। एल नीनो घटना का प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों दक्षिणी दोलन बदलाव व एल नीनो की संयुक्त घटना को ENSO के नाम से जाना जाता है। जिन वर्षों में ENSO शक्तिशाली होता है, विश्व के बृहद मौसम संबंधी भिन्नताएं देखी जाती हैं। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत अकालग्रस्त होते हैं तथा चीन में बाढ़ आ जाती है। इन घटनाओं के ध्यानपूर्वक आकलन से संसार के अन्य भागों की मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। हिंद महासागर, इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। यह एक अर्ध महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। यह एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला है। कर्क रेखा इस महासागर की ऊपरी सीमा है। इसमें भारत की दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। मॉरिशस और रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप हैं। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस द्वीप है। इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही हैं, वह हैं लाल सागर और फारस की खाड़ी। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में ही की जाती है, लेकिन ये हिंद महासागर की ऊपरी विस्तार मात्र ही हैं। डिएगो गार्सिया द्वीप इसी महासागर में है। आर्कटिक महासागर, यह सबसे छोटा महासागर है। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर यह आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है। वास्तव में यह अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार ही है। यह बेरिंग जलसंधि नामक उथले समुद्र के संकरे भाग द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है। यह यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा है। इसका अधिकांश भाग वर्ष भर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। सेलिवीज सागर इसी महासागर में है। महासागरीय संसाधन मूल्य की दृष्टि से समुद्र से प्राप्त होने वाले खनिजों में खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समुद्र में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस मुख्यतः महाद्वीपीय मग्न तट पर ही पाए जाते हैं। नोट भारत में मुंबई हाई बेसिन एवं आलियावट से तेल तथा कृष्ण
कृष्णा गोदावरी अपतटीय बेसिन से प्राकृतिक गैस प्राप्त किया जाता है। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के बाद मात्रा एवं मूल्य की दृष्टि से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खनिज रेत तथा बजरी है। समुद्र से भारी, चमकीले एवं रासायनिक क्रिया के प्रतिरोधक खनिज वे मिलते हैं जिन्हें प्लेजर कहा जाता है। प्लेशर अलास्का पुलिन पर सोने का खनन किया जा रहा है। टिटेनियम युक्त रेत फ्लोरिडा, श्रीलंका, भारत तथा ब्राज़ील के तटों पर मिलता है। मलेशिया एवं इंडोनेशिया में टिन तथा जापान की पुलिनों पर मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। लाल सागर में धातु युक्त पंखों का पता चलता है जिनमें तांबा एवं चांदी उपस्थित है। इन्हें निकालने के लिए सूडान और सऊदी अरब ने संयुक्त लाल सागर कमीशन की स्थापना की है। खाद्य पदार्थ के रूप में मछलियाँ समुद्र से प्राप्त होती हैं जो महाद्वीपीय बंग तटों पर 100 फैदम की गहराई तक मिलती हैं, क्योंकि यहाँ इनके जनन एवं विकास के लिए उपयुक्त वातावरण पाया जाता है। समुद्री कृषि के उत्पादन में फिनफिश, सेलफिश, ऑयस्टर, शंबुक, क्रिस्टेशिया, मिल्क फिश व शैवाल हैं। विश्व की कुल समुद्री कृषि उत्पादन का 2/3 भाग फिनफिश का है। विश्व के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां ज्वारीय विद्युत पैदा करने की बड़ी संभावना है। इनमें से एक कनाडा में फंडी की खाड़ी तथा दूसरा ब्रिटेन में शेवरन एस्चुरी है। नोट: भारत में तिरुवनंतपुरम से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेंजीजाम में तरंग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संयंत्र लगाया गया है। महासागरीय जलधाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। धारा 2 प्रकार की होती हैं, गर्म जलधारा एवं ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा निम्न अक्षांशों में उष्णकटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ का तापमान बढ़ा देती हैं। ठंडी जलधारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ये प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ तापमान घटा देती हैं। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। यह कोरियोलिस बल के प्रभाव में होता है। महासागरीय जलधाराओं के संचरण की सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती हैं। प्रशांत महासागर की जलधाराएं ठंडी जलधाराएं क्यूराइल विषुवतरेखीय जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, होमबोल्ट या पेरुवियन की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा। गर्म जलधाराएं प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं उत्तर विषुवतरेखीय जलधारा, क्यूरेशियो की जलधारा, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, अलास्का की जलधारा, एल नीनो जलधारा, सुशीमा की जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा एवं विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। अटलांटिक महासागर की जलधारा, ठंडी जलधारा, लेब्रोडेर की जलधारा। नंबर 2 वेनेजुएला की जलधारा। नंबर 3 कनारी जलधारा। नंबर 4 पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। 5वां है अंटार्कटिका की जलधारा। 6ठा है फॉकलैंड की जलधारा। गर्म जलधाराएं नंबर 1 उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। नंबर 2 गल्फ स्ट्रीम जलधारा। नंबर 3 फ्लोरिडा जलधारा। नंबर 4 दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा। नंबर 5 ब्राज़ील जलधारा। नंबर 6 विपरीत विषुवत रेखीय गिनी जलधारा एवं 7वां इरमिंजर की जलधारा। हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधाराएं ठंडी जलधाराएं नंबर 1
पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। नंबर 2 गर्म जलधाराएं। नंबर 1 दक्षिण विस्तृत रेखीय जलधारा। नंबर 2 मोजाम्बिक की जलधारा। नंबर 3 अगलवास की जलधारा। नोट: हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है। एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है। सारगैसो सागर: उत्तरी अटलांटिक महासागर से 20 से 40 उत्तरी अक्षांश तथा 35 से 75 पश्चिमी देशांतर के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्रबीज स्थित शांत जल क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती हैं। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं, जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगैसो रखा गया है। सारगैसम जड़ विहीन घास है। सारगैसो सागर का क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता 37% व औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस होती है। सारगैसो सागर की सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। न्यूफाउंडलैंड के समीप ही गल्फ स्ट्रीम में लेब्राडोर जलधारा मिलती है। न्यूफाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ प्लैंकटन नामक घास मिलती है, जो मछलियों का मुख्य आहार है, जिससे उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित हुआ। डागर बैंक उत्तरी सागर यूरोप, ग्रैंड बैंक एवं जॉर्ज बैंक आदि मत्स्य क्षेत्रों की उपस्थिति ऐसे क्षेत्रों में विद्यमान है। जापान के निकट क्यूरोशियो की गर्म जलधारा और ओयोशियो की ठंडी जलधारा के मिलन से वहाँ घना कुहासा छाया रहता है। महासागरों के पश्चिमी भाग में विषुवत के समीप उत्तर तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जलराशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। फलस्वरूप प्रतिविषुवतीय धारा प्रवाहित होने लगती हैं। ला नीना एक शीतल जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होता है। वहीं एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ला नीनो का प्रवाह क्षेत्र एल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र के विशेष रूप से पेरू का तटीय क्षेत्र होता है। यह कभी भी हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती, किंतु इन दोनों का प्रभाव वैश्विक होता है। जिस वर्ष ला नीना जलधारा की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून ज़्यादा तीव्र होता है। वहीं एल नीनो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। विश्व के महासागर: प्रशांत महासागर, इसका क्षेत्रफल है 16,57,23,740 गहरा स्थान मेरियाना गर्त मीटर 11,022। अटलांटिक महासागर 8,29,63,800 प्यूर्टो रिको गर्त 8,389 मीटर। हिंद महासागर 7,34,25,500 गहरा स्थान सोंडा गर्त 8,152 मीटर। आर्कटिक महासागर 1,40,56,000 यूरेशियन बेसिन डीपेस्ट पॉइंट और मीटर में 5,450। अंटार्कटिक महासागर अप्राप्त जानकारी। विश्व की प्रमुख नहरें: सू नहर यूएसए में सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच, ईरी नहर ईरी झील और मिशिगन झील के बीच, गोटा नहर स्वीडन में स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच, कील नहर जर्मनी में उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर के बीच, क्योंकि वो डेनमार्क का रीजन आ जाता है। उत्तरी सागर नहर नीदरलैंड उत्तरी सागर एवं एम्स्टर्डम के बीच। मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच। न्यू वाटरवे नीदरलैंड उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच। वोल्गा डान नहर रूस रोस्टो और स्टालिनग्राड के बीच। बेलेंड नहर कनाडा ईरी और ओंटारियो के बीच। केपी नहर भारत आंध्र प्रदेश और
तमिलनाडु के बीच। स्वेज नहर मिस्र, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच। पनामा नहर, पनामा, कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर के मध्य। अल्बर्ट नहर, पश्चिमी यूरोप, एंटवर्प, लीक एवं वेनेलक्स को जोड़ती हैं। स्वेज नहर, इसका निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ। इसके निर्माण का कार्य 1854 ईस्वी में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनांद द लेपेस को सौंपा गया था। इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर, औसत गहराई 16.15 मीटर, अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर एवं न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर है। इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर यानी भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सईद तथा दक्षिण प्रवेश द्वार पर यानी लाल सागर की ओर फोर्ट स्वेज स्थित है। इस नहर के उत्तरी भाग में लिटिल झील, मध्य भाग में टिम्सा झील एवं दक्षिणी भाग पर ग्रेट ब्रिटेन झील, ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। इस नहर के पश्चिमी किनारे पर इस्माइलिया नहर 1956 में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। पनामा नहर, इसका निर्माण 14 अगस्त 1954 ईस्वी में हुआ। 15 अगस्त 1914 को यह जलपोतों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 90 मीटर एवं न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। यह नहर पनामा जल डमरू मध्य को काट कर बनाया गया है। प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था, परंतु 2000 में इस पर पनामा का अधिकार हो गया। इसमें जलपास प्रणाली गाटून झील पनामा में स्थित एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है। यह पनामा नहर का हिस्सा है और इस नहर का लगभग 33 किलोमीटर हिस्सा इस झील से होकर गुजरता है। इसके जलस्तर की ऊंचाई 26 मीटर है। इसमें प्रवेश करने के लिए जहाज़ों को लॉक्स के सहारे ऊपर उठाना पड़ता है। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। ओके, उसमें विश्व की प्रमुख जल संधियाँ देखेंगे। ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच।